एसी का काम करना हम कितने दिन में सीख सकते हैं? एसी रिपेयर कितने दिन में हम कर सकते हैं अगर हम सीखना चाहें तो? आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। इसका देखिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि कितने दिन में आप सीख सकते हैं। 2 महीने में भी सीख सकते हैं, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। आपके माइंड के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे आइडिया मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से और कम समय में सीख सकते हैं एसी का काम करना। अगर आपका उस्ताद जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपका उस्ताद सिखाने वाला अच्छे से सिखा सकता है तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। कुछ मैं टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिसे अपना करके आप जल्दी काम सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि कितने जल्दी हम काम सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, क्या सीखना चाहिए एसी के अंदर, ताकि आप जल्द से जल्द आप काम सीख पाएँ। उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एसी को समझना। पहले ये समझिए कि एयर कंडीशनर होता क्या है, क्योंकि एयर कंडीशनर और वाटर कूलर दोनों में डिफरेंस होता है। वाटर कूलर में क्या होता है कि उसमें पानी डालना पड़ता है, जो कि तब जाकर के ठंडा एयर आता है। कुछ हद तक थोड़ा सा ठंडा एयर आता है, क्योंकि वो पानी का फुहारा उसके साथ में आता है, वो ठंडा एयर आता है। लेकिन एयर कंडीशनर में ऐसा नहीं होता है। एयर कंडीशनर में क्या होता है, उसमें गैस डाला जाता है, रेफ्रिजरेंट डाला जाता है और वह रनिंग करता है, उसके बाद वो ठंडा आता है। इसके लिए मैं किस तरह से रेफ्रिजरेंट रनिंग करता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एयर कंडीशनर काम कैसे करता है। इसे जानने के लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि सिस्टम काम कैसे करता है। एयर कंडीशनर सिस्टम, रेफ्रिजरेंट कैसे रन करता है, उसमें जा कर के सीख सकते हैं। एक तो ये वीडियो देखिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, रेफ्रिजरेंट का, क्योंकि ना सबसे पहले क्या होता है कि गैस चार्ज करना सबसे आसान होता है। गैस चार्ज करना अगर 5 दिन आप किसी टेक्नीशियन के साथ में अगर फील्ड में चले जाएं तो 5 दिन में आप गैस चार्ज कर सकते हैं। 1 दिन देखें, 2 दिन देखें, 3 दिन देखें, 4 दिन देखें, 5 दिन देखें, 5 दिन में आप गैस चार्ज करना सीख जाएंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट उसमें क्या होता है कि आपको ये जानना होता है कि उस सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट चार्ज हो रहा है। ये क्योंकि होता क्या है कि रेफ्रिजरेंट का अलग अलग प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके लिए मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर करके है, वहाँ से क्लिक करके आप एक फ़ाइल मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जिससे आपको क्या होगा कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं। आप भूलेंगे तो अपने मोबाइल में निकाल करके देख लीजिए कि R22 का प्रेशर कितना है, R410 का प्रेशर कितना है, रनिंग, स्टैंडिंग और डिस्चार्ज प्रेशर। तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं R32 का प्रेशर कितना है, R134 का जो रेफ्रिजरेटर में चार्ज होता है उसका प्रेशर कितना होता है। क्योंकि R134A होता है वो ऑटोमोबाइल्स में भी चार्ज होता है, यानी कि जो कार एसी है उसमें भी वही रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। तो उसे जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, तब आप गैस को चार्ज कर पाएंगे। गैस चार्ज करना आसान होता है, बस प्रेशर आप समझ गए। अब प्रेशर के हिसाब से आपको गेज, आपका जो गेज होता है, एक लाइन आपको सिलेंडर में कनेक्ट करेंगे और एक लाइन आपको आपके सिस्टम में कनेक्ट करना है, यानी कि सक्शन लाइन में। सक्शन लाइन वो होता है जो मोटा पाइप होता है। इसलिए मैं बोला हूँ कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिस्टम काम कैसे करता है। उस वीडियो में बता रखा हूँ कि कौन सा पतला पाइप डिस्चार्ज लाइन होता है, लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन, ये जानना ज़रूरी है। मोटा पाइप जो होता है वो सक्शन लाइन होता है, जहाँ से रेफ्रिजरेंट खींचता है, और जो डिस्चार्ज लाइन होता है पतला पाइप होता है, लिक्विड लाइन उसे कहते हैं, वहाँ से रेफ्रिजरेंट फेंकता है। तो वहाँ से आप गैस चार्ज करना सीख पाएंगे 5-6 दिन में। अगर कितना भी आप माइंड नहीं लगाएंगे तो 10-15 दिन में तो गैस चार्ज करना सीख जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है गैस चार्ज करना, क्योंकि ना ज़्यादातर कंप्लेन यही होता है ठंडा नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम में जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर गैस की कमी होती है।
तो गैस चार्ज वहाँ पर करना पड़ता है। बहुत से कंप्लेन ऐसे होते हैं गैस चार्ज करना पड़ता है। ये तो हो गया कि गैस चार्ज करना आप सीख जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो आपको ये समझना होता है कि सिस्टम में कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे जब आप जानेंगे कि सिस्टम में कहाँ कैपेसिटर लगा है, कहाँ कंप्रेसर लगा है, कहाँ पीसीबी लगा है, आउटडोर की पीसीबी कहाँ लगी है, और फ़ैन मोटर कहाँ लगा है, फ़ैन मोटर की कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, और सप्लाई कहाँ से मिल रही है। ये सब आप जानेंगे तभी। सप्लाई छोड़ दीजिए, सप्लाई तो बाद की बात है, सप्लाई तो बाद में समझेंगे हम। पहले पार्ट आपको जानना है कि एक एक पार्ट कहाँ पे लगे होते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो बना रखा हूँ। नीचे सारे लिंक जो मैं बता रहा हूँ, एयर कंडीशनर का स्पेयर पार्ट है ना, कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके उस देखिए, और कौन कौन से जो मैं पार्ट बताया हूँ वो किस तरह से काम करते हैं। अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए जो मैं इम्पोर्टेंट वीडियो है ना, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिए, तब आप आसानी से सीख पाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए यहीं से आप सीख जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप मेरे वीडियो को देख करके सिर्फ मैं रास्ता दिखा देता हूँ, करना तो आपको है। ऐसा कोई भी जो YouTube पर वीडियो बनाता है ना, कोई भी यहाँ से गारंटी नहीं ले सकता है कि सिखा देगा। कोई नहीं सिखा पाएगा यहाँ से बैठ करके YouTube पर। लेकिन हाँ, रास्ता दिखा सकता है कि आपको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, लेकिन करना आपको ही है। इसलिए आप वीडियो को देखिए और माइंड लगा करके अपना काम करिए। कोई यहाँ से बैठ करके सिखा नहीं पाएगा। तो अब क्या होता है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से पार्ट कहाँ पे लगे हुए हैं। ये आप जान गए, ठीक। इसको भी जान, क्योंकि ना आप देखिए, काम जब आप सीख रहे हैं इसी का किसी टेक्नीशियन के साथ, तो उसके साथ में आपको हार्ड स्टडी भी करनी पड़ेगी। जल्दी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हार्ड स्टडी का मतलब ये होता है कि दिन भर आप फील्ड में काम करें, शाम को आकर के आप वीडियो देख रहे हो तो आप उसे पेन और एक अपना कॉपी ले लें और आप दिमाग लगा करके कि आप कहाँ पे भूल रहे हैं, क्या आप सीखना, क्या आप जानना चाहते हैं जो कि आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, उसे आप राइट करिए, फिर पढ़िए उसे और वीडियो देखिए, तब आपके जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए हो गया, ऐसा नहीं है। हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तभी आप जल्दी सीख पाएंगे। यानी कि जो 6 महीने का जहाँ पर टाइम लगता है आपको सीखने में, वहाँ पर आप 2 महीने में आसानी से सीख सकते हैं अगर आप हार्ड स्टडी करते हैं तो। यह जो वीडियो है ना, स्टार्टिंग से लेकर के कंप्लीट टेक्नीशियन बनने तक का मैं टिप्स मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो अब ये तो हो गया पार्ट कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, मैं वीडियो बना रखा हूँ और लाइव वहाँ पर मैं दिखा रखा हूँ कि कौन कौन से पार्ट कहाँ पे लगे होते हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, ये आप समझ गए। उसके बाद अब आपको समझना है कि सिस्टम काम कैसे करता है। यानी कि एक तो हो गया रेफ्रिजरेंट की साइकिल कैसे होता है, रेफ्रिजरेंट काम कैसे करता है। अब हमें देखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो काम कैसे करता है। यानी कि कंप्रेसर, फैन मोटर, इंडोर का ब्लोअर मोटर, पीसीबी, आउटपुट सप्लाई जो निकालता है, पीसीबी कैसे स्टार्ट होता है, ये सब समझना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आपको समझना पड़ेगा कि काम कैसे करता है, यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट कैसे होता है, और कंप्रेसर स्टार्ट होता है उसके साथ में फ़ैन मोटर कैसे स्टार्ट होता है, फ़ैन मोटर के लिए क्या ज़रूरी होता है। नॉन इन्वर्टर में एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि कंप्रेसर को रन करवाने में मदद करता है और फ़ैन मोटर को रन करवाने में मदद करता है। तो इस तरह से उसमें कौन जो पार्ट लगे हुए हैं वो काम कैसे करते हैं, ये समझ गए। इंडोर कैसे काम करता है। उसके बाद अब आपको समझना है कि सप्लाई कैसे कैसे दी जाती है, क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है तभी तो ठंडा हो रहा है, ये समझ गए। या फैन मोटर चल रहा है, अब सप्लाई कैसे कैसे दी जाती है। इंडोर को सप्लाई कैसे दी जाती है, इंडोर कैसे स्टार्ट होता है, आउटडोर कैसे स्टार्ट होता है, ये समझना पड़ेगा। फिर देखिए, इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ वीडियो में, आपको सिखा नहीं रहा हूँ कि इस तरह से इंडोर स्टार्ट होता है, इस तरह से आउटडोर स्टार्ट होता है। ये मैं बता रहा हूँ, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके सारे वीडियो को वॉच करिए और सीखिए। सिर्फ इसमें मैं टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप काम जल्दी सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप।
ऐसा नहीं कि आप फील्ड में आए और डायरेक्टली आप वायरिंग सीखने लगे, कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, तभी आप आसानी से और जल्दी सीख पाएंगे और आपके दिमाग में बैठेगा ये सब। नहीं तो आप तुरंत गए वायरिंग देख रहे हैं, हाँ कैसे कैसे हो रहा है, कंप्रेसर में कैसे जा रहा है, फैन मोटर में कैसे जा रहा है, फिर दूसरे दिन भूल गए, तीसरे दिन दूसरा काम हुआ, चौथे दिन दूसरा काम हुआ, तो इस तरह से आप भूल जाएंगे। हाँ भले ही आपके सामने नया नया काम हो रहा है, एक दिन कंप्रेसर चेंज हो रहा है, एक दिन गैस चार्जिंग हो रहा है, एक दिन वायरिंग हो रहा है, तो सब अपने दिमाग में बैठाइए और नोट करते जाइए स्टार्टिंग से लेकर के, कि जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, इस तरह से आप नोट करते जाइए और उसे स्टडी करिए, अपना नोट किया हुआ स्टडी करिए उसे। जब आप टाइम मिलता है रात में तब आप स्टडी करिए उसे। अब समझिए कि वायरिंग कैसे कैसे की जाती है, सिर्फ समझ लीजिए यहाँ पर। बाद में आपको सीखना है कि हाँ कंप्रेसर में टर्मिनल पे सप्लाई कैसे दी जा रही है, और कंप्रेसर के जो फैन मोटर है आउटडोर का उसको रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे दिया जा रहा है। नॉन इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर नहीं। इन्वर्टर तो आसान होता है, उसे आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सबके जैक लगे होते हैं और एक जैक दूसरी जगह यानी कंप्रेसर का जैक फैन मोटर की जगह नहीं लगेगा, तो उसे करना आसान है। तो बस सिंपल सा यही सब होता है, इस तरह से आप आसानी से सीख पाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट में बनाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।